वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, एक्चुअली हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम अभी फिलहाल 12th क्लास के जो बायोलॉजी है उसका टोटल सिलेबस को कवर करेंगे, उसका टोटल सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 से लेके। तो 12th क्लास में जो बायोलॉजी हमें पढ़ना है ना, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, है ना। तो हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। एक्चुअली रिप्रोडक्शन एक ऐसा टॉपिक है वो हर क्लास में पढ़ना है, लगभग 8th क्लास में भी पढ़ना है, 10th क्लास में भी पढ़ना है और 12th क्लास में भी पढ़ना है ना। तो हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है ना, रिप्रोडक्शन का कितना टाइप है। और इस वीडियो को हर वो स्टूडेंट्स देख सकता है, अगर वो 8th क्लास में है फिर भी देख सकता है, उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है, उसके लिए भी ये वीडियो है। 9th क्लास का भी स्टूडेंट देख सकता है, 10th का भी, 11th 12th का, मतलब 8 से लेकर 12th का स्टूडेंट कोई भी इस वीडियो को देख सकता है, या 12th के बाद का भी स्टूडेंट देख सकता है जिसको रिप्रोडक्शन टॉपिक पढ़ना है ना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पहले जानेंगे रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन जानेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है ना, क्यों रिप्रोडक्शन होना चाहिए, उसका फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है, और रिप्रोडक्शन का टाइप कितना होता है, और जो टाइप होता है उसका भी डेफिनेशन। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आप लोगों को बता दें कि जो मेरी वीडियो है ना, जिस टॉपिक को हम पढ़ाते हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, दोनों मीडियम का स्टूडेंट पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट पढ़ेगा तो सिर्फ इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट समझ आएगा उसको, है ना, मेरी वीडियो। अगर वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो वो भी समझ सकता है आसानी से, क्योंकि हम दोनों लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं, है ना। डेफिनीशन जो है वो इंग्लिश में भी आपको समझा दे रहे हैं, है ना, उसका डिफाइन कर दे रहे हैं, और हिंदी में भी डिफाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हमको कैसे समझ में आएगा, है ना, या फिर बोर्ड पे लिखा हुआ है इंग्लिश में तो हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट कैसे समझेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है ना। हम दोनों में टर्म जो होता है ना, जैसे रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन का हिंदी मीनिंग हुआ जन्म। ठीक है, ऐसे ही जो जो टर्म होता है, मेन जो हेडिंग होता है, उसको हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखते हैं और डिफाइन दोनों में करते हैं, इंग्लिश में भी डिफाइन करते हैं और हिंदी में भी डिफाइन करते हैं। इससे आपको यह फायदा होता है कि जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला है, इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट तो आसानी से समझ लेगा, उसके साथ साथ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को हिंदी भी जानकारी हो जाएगा, जो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग रिप्रोडक्शन तो जानते हैं लेकिन उसका हिंदी मीनिंग उससे पूछो, उसको पता ही नहीं है कि भाई रिप्रोडक्शन का हिंदी मीनिंग जनन होता है। मतलब बहुत लोगों को पता होता है बट बहुत ज़्यादा स्टूडेंट लोग को, ज़्यादातर लोग को नहीं पता होता है। तो हम चाहते हैं कि हिंदी भी आप जानो और इंग्लिश भी जानो। ठीक वैसे ही जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है उसका तो प्रॉब्लम यह है कि वो जब भी समझेगा तो सिर्फ हिंदी में समझेगा। अगर उसके सामने जनन के जगह पे रिप्रोडक्शन आ जाए या कोई रिप्रोडक्शन बोल दे, उसे समझ नहीं आएगा। मतलब बहुत स्टूडेंट को आता है बट बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो इसको नहीं समझ पाते हैं। तो हमारा कोशिश यही रहता है कि जो भी टॉपिक हम एक्सप्लेन करें, जो भी टॉपिक हम पढ़ाएं आप लोगों को, है ना, जिसके बारे में डिटेल में बताएं, कोशिश यही रहे कि हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ताकि कोई भी मीडियम का स्टूडेंट पढ़ सके। ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम के लिए अलग वीडियो, हिंदी मीडियम के लिए अलग वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखो, ये है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रोडक्शन, री प्लस प्रोडक्शन। ठीक है, पहले कोई भी टॉपिक जो हम पढ़ते हैं कोशिश करें कि उस टॉपिक को तोड़ तोड़ के समझे, क्योंकि किसी भी टॉपिक का, किसी भी टर्म का आधा डेफिनेशन उसके नाम में ही छुपा होता है। जैसे कि रिप्रोडक्शन, री मतलब होता है बार बार, दोबारा, रिपीट करना, है ना, कोई भी काम बार बार करना या दोबारा करना, है ना, उसको हम लोग री बोलते हैं, री। और प्रोडक्शन का मतलब होता है पैदा करना। पैदा करना मतलब उत्पादन करना या पैदा करना, है ना, जन्म देना। तो रिप्रोडक्शन क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म को पैदा करना या कोई भी ऑर्गेनिज्म को जन्म देना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। सिंपल लैंग्वेज में समझिए। अब इसको डिफाइन किए हैं। रिप्रोडक्शन का हिंदी मीनिंग होता है जन्म। यहां पे आप लोग देख सकते हैं, रिप्रोडक्शन का हिंदी मीनिंग होता है जन्म। अब रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या होता है इसको समझिए। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सिमिलर इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ? जो रिप्रोडक्शन है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है भाई? बायोलॉजिकल प्रोसेस, है ना, जिसमें इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय सिमिलर टू इटसेल्फ। इसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्शन वैसा प्रोसेस है ना, जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है बाय इटसेल्फ या टू इटसेल्फ। मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव अपने जैसा जब एक नया ऑर्गेनिज्म को जन्म दे, प्रोड्यूस करे, पैदा करे, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। सिंपल, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग जनन कहते हैं। अब हम
आगे जानेंगे कि रिप्रोडक्शन क्यों होना जरूरी है, रिप्रोडक्शन का ऐसा क्या काम है जो रिप्रोडक्शन होना चाहिए, मतलब जनन होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। कोई भी काम अगर हो रहा है दुनिया में तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न है, कुछ ना कुछ वजह की वजह से हो रहा होगा, तो रिप्रोडक्शन का भी वजह है। तो रिप्रोडक्शन का आगे हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन का क्या काम है। तो नंबर वन है मेंटेन्स लाइफ ऑन अर्थ। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो पृथ्वी पे लाइफ जो है ना, वो मेंटेन नहीं होगा। जैसे कि इसको समझिए, जैसे अगर रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, मतलब जनन होता ही नहीं है ना, कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म को, नया बच्चा को जन्म देगा ही नहीं, तो जो उसका जाति है ना, वो धीरे धीरे एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, वो विलुप्त हो जाएगा। जैसे कि डायनासोर खत्म हो गया है ना, तो वैसे ही लाइफ मतलब जीवन को, है ना, किसी भी जाति को, किसी भी स्पेसीज को पृथ्वी पे मेंटेन करके रखने के लिए, है ना, कि लंबे समय तक इसका जाति मेंटेन रहे, है ना, इसीलिए रिप्रोडक्शन करते हैं। नंबर वन। नंबर टू, इनेबल कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेसीज। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जाति जो है, कोई भी जाति मतलब यहाँ पे कास्ट का बात नहीं हो रहा, जाति मतलब जैसे कि काऊ का, जैसे कि डॉग का एक अलग प्रजाति है, ह्यूमन का एक अलग प्रजाति है, चिड़िया का एक अलग प्रजाति है ना, ये सब अलग अलग प्रजाति के जीव हैं। तो इसका जो जाति है वो मेंटेन रहे। जैसे ह्यूमन है तो आज हजारों साल पहले से ह्यूमन थे, आज भी ह्यूमन है और आने वाले समय में भी ह्यूमन रहेंगे। ठीक वैसे ही आज से बहुत साल पहले डॉग थे, मतलब कुत्ता, वो आज भी है ना। कैट का प्रजाति बहुत साल पहले भी था, आज भी है ना। लेकिन डायनासोर इसका एक एग्जाम्पल है, और भी कुछ है। व्हाइट टाइगर है ना, ये सब लगभग विलुप्त हो गया, और डायनासोर तो लगभग विलुप्त ही हो गया, है ना, है ही नहीं, लगभग नहीं 100%। तो वो क्या हुआ, डायनासोर का एक प्रजाति खत्म हो गया, क्योंकि रिप्रोडक्शन आगे हुआ ही नहीं अच्छा से, तो उसका जो जाति है, उसका जो बच्चा है, वो पीढ़ी जो है वो खत्म हो गया। तो रिप्रोडक्शन होगा तो उसका जो स्पेसीज है ना, वो जिस जाति से बिलोंग करता है ना, चाहे ह्यूमन हो, चाहे डॉग हो, चाहे कैट हो, चाहे हॉर्स हो, कुछ भी हो, उसका जाति जो है मेंटेन रहेगा। तो दूसरा सबसे बड़ा रीजन कि जाति को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन होना जरूरी है। तीसरा है क्रिएट वेरिएशन। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा ना तो वेरिएशन क्रिएट नहीं होगा। वेरिएशन मतलब विभिन्नता। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट आप समझते होंगे विभिन्नता मतलब जैसे कि कोई दो ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंस, विभिन्नता, है ना। जैसे ह्यूमन आज से जैसे पहले थे, आज से हजारों साल पहले, और आज के ह्यूमन मतलब इंसान, मानव, उसमें बहुत अंतर है। वो आज से हजारों साल पहले बॉडी पे बहुत हेयर रहता था, हाथ पैर पूरा, चेहरा पे बहुत सारा बॉडी पे बाल, लेकिन अब उसके अपेक्षा बहुत कम हो गया। स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, है ना, मतलब आकार, आँख, मुँह का, बॉडी का, आज से हजारों साल पहले जो ह्यूमन थे उनका और आज का बहुत अंतर है, डिफरेंस हो गया, मतलब वेरिएशन आ गया, है ना, उन लोगों के बीच में विभिन्नता। तो तीन सबसे बड़ा कारण है। पहला, मेंटेन्स लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ को मेंटेन करने के लिए पृथ्वी पे रिप्रोडक्शन जरूरी है। दूसरा, इनेबल कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेसीज, और तीसरा, क्रिएट वेरिएशन मतलब विभिन्नता को बनाए रखना। ठीक है, ये जो डेफिनेशन हम आप लोगों को बता रहे हैं, ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी अपने शब्दों में या अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए तो लिख ही दिए हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन का टाइप कितना होता है, इसका कितना प्रकार है। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब कि रिप्रोडक्शन यानी कि जनन का प्रकार, कितने प्रकार के जनन होते हैं, है ना। तो पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। ठीक है, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो प्रकार के जनन होता है, मतलब दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होता है। पहला को हम लोग एसेक्सुअल कहते हैं और दूसरा को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन समझेंगे कि क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसको कहते हैं। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, मेल और फीमेल इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, यह रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, एक प्रकार है, इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म, जिसमें नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है ना, बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ये जो सिंगल ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है ये बहुत जरूरी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको कहते हैं जिसमें कोई भी नया ऑर्गेनिज्म जो जन्म लेता है या जो नया ऑर्गेनिज्म जो पैदा लेता है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल ऑर्गेनिज्म से जन्म लेता है। इसका मतलब ये हुआ सिंगल ऑर्गेनिज्म, मेल और फीमेल। मेल मतलब लड़का, आदमी, है ना, फीमेल मतलब औरत, गर्ल, है ना।
तो या तो मेल से ही प्रोड्यूस होगा या फीमेल से, और लगा हुआ है यहाँ पे, और एंड नहीं है, और मतलब या तो मेल या फीमेल, मतलब कोई एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव, चाहे मेल चाहे फीमेल, अकेले एक नया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देगा, उसके पास ये कैपेसिटी है, अकेला ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन। इसका एग्जांपल हो गया अमीबा, हाइड्रा, ईटीसी। अमीबा का नाम सब कोई सुना होगा ना, अमीबा का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इस तरीके का अमीबा का स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग जो समझेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेकेंड टाइप है इसका। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेफिनेशन इसका दिया हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय टू ऑर्गेनिज्म मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, यह टाइप किसका है, रिप्रोडक्शन का, यहाँ पे पढ़ा दिए हैं, इन विच एंड न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड बाय टू ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है, टू ऑर्गेनिज्म मेल एंड फीमेल, एंड लगा हुआ है यहाँ पे, मतलब और, यहाँ पे और लगा था यानी कि या, तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता है नया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए, नया ऑर्गेनिज्म को जन्म देने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मेल मतलब वही बॉय और फीमेल मतलब गर्ल, ये दोनों की आवश्यकता पड़ेगी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। इसमें है कि सिर्फ सिंगल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देगा नया ऑर्गेनिज्म को, लेकिन इसमें दो ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होगी, मेल एंड फीमेल, तब दोनों जाके रिप्रोडक्शन करेंगे और एक नया ऑर्गेनिज्म को जन्म देंगे। इसका एग्जांपल हो गया ह्यूमन, कैट, डॉग, ईटीसी, और बहुत सारे हैं, लेकिन एग्जांपल यहाँ पे ह्यूमन में मेल के तौर पे आपका हो जाएगा बॉय प्लस फीमेल के तौर पे गर्ल। ये दोनों जब रिप्रोडक्शन करेंगे, दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, दोनों रहेंगे तभी जाके रिप्रोडक्शन होगा, तो वैसा रिप्रोडक्शन को हम लोग कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वैसा रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जिसमें सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन। यहाँ पे पढ़ लिए हम लोग, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने स्टडी किया कि रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है ना, रिप्रोडक्शन का टाइप कितना होता है, और जो टाइप है एसेक्सुअल और सेक्सुअल, वो दोनों का क्या डेफिनेशन है और उसको हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप कितना होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप कितना होता है, ठीक है। उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे।